हेलो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में आगे चलते हुए आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। हमने इससे पहले प्लांट्स का न्यूट्रिशन किया कि कैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड तैयार करते हैं। अब हम अमीबा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अमीबा है क्या हमारे पास? अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है खाना खाने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अगर सामने प्लेट में रखा हुआ खाना खाना है तो हमारे पास हाथ है, हाथ से तोड़ के हम उसको मुंह तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ये किस लिए? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मीनिंग क्या है कि हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल हैं। उन सेल में से हजारों सेल ने मिलके एक हाथ बना दिया, हजारों सेल ने मिलके टांग बना दी, हजारों सेल ने मिलके गर्दन बना दी। तो उन सेल के ग्रुप्स ने आपस में मिलके टिश्यू बना रखी है। लेकिन अमीबा तो है ही यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है एक सेल। उसकी तो पूरी बॉडी में एक सेल है, तब वो एक सेल क्या क्या बनाएगा? वो तो कुछ नहीं बना सकता। वो तो सिर्फ एक न्यूक्लियस से कंट्रोल्ड में है और वही न्यूक्लियस उसको बताता है कि कैसे आपने जीने के लिए चीजें करनी है, कैसे खाना खाना है, कहाँ से लेना और कैसे उसका वेस्ट बाहर निकालना है। वो सारी प्रोसेस न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये वो एक सिंगल आपको अमीबा का स्ट्रक्चर हमने दिखा रखा है। 5 डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर है। पांचों बिल्कुल सेम ह्यूमन बींग्स की तरह मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं। जैसे हमने कहा कि ह्यूमन बींग्स में 5 प्रोसेस होती हैं लाइफ प्रोसेस में। खाना खाना यानी कि न्यूट्रिशन, उसके बाद डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। वही 5 प्रोसेस हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाई है। मैं नाम में पहले लेबलिंग दे देता हूँ, फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रोसेस का नाम है हमारे पास ईजेशन। जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास इंजेशन, जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो है इंजेशन। सेकंड प्रोसेस है हमारे पास डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। फोर्थ प्रोसेस है हमारे पास एसिमिलेशन और लास्ट प्रोसेस है हमारे पास ईजेशन। बिल्कुल सेम ऐसे ही 5 प्रोसेस जैसे ह्यूमन बॉडीज में है। पहले डिस्कस करते हैं हम इंजेशन का। इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमीबा बाहर से फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। टेकिंग ऑफ फूड जो प्रोसेस है वो कौन सी है? इंजेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमने न्यूक्लियस बताया, ये एक फूड पार्टिकल है जो कहीं बाहर था। लेकिन इस अमीबा के जो ये बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चरों को बोला जाता है सूडोपोडिया। लिखने में पी लिखा हुआ है आगे, लेकिन पी साइलेंट होता है इसमें। इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ने वो धीरे धीरे उसको अपने अंदर ले लिया। सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो, ये है आपके पास अमीबा का स्ट्रक्चर। एक तरीके से हैंड्स, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर। ये फूड पार्टिकल था जो यहाँ बाहर पड़ा था, अंदर तो नहीं था। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ही बोलते हैं सूडोपोडिया। इन्होंने इसको धीरे 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 अंदर ले लिया। अब ये इसके अंदर का पार्ट है। तो इस तरीके से फूड पार्टिकल को बाहर से अपने अंदर ले लेते हैं वो। तो किसकी हेल्प से लिया जाता है? सूडोपोडिया की हेल्प से। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ taking food from outside with the help of pseudopodia is called इंजेशन। इस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं जब कोई अमीबा अपने इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से, सूडोपोडिया की हेल्प से खाने की चीज को अपने अंदर ले लेता। अब वो जो खाने का मटेरियल था वो अंदर आ चुका है बॉडी के। अब अंदर आ गया है तो उसको क्या करना है? तोड़ना है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि
क्या करते हो आप, खाना जब मुंह के अंदर ले लेते हो तो आप क्या करते हो, फिर उसको दांतों से तोड़ते हो, क्योंकि नहीं तोड़ोगे तो वो ऐसे का ऐसे बड़ी फॉर्म में आपके अंदर तो नहीं जा सकता। तो उसको तोड़ने का काम जो है वो किस प्रोसेस में होता है, डाइजेशन में होता है, जहां पर हम उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, जो भी उसने खाया वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग है बड़ी सारी चीजों से मिला हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स को जब हम छोटे छोटे सोल्यूबल टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है आपके पास डाइजेशन। तो ये है हेयर कॉम्प्लेक्स फूड, हेयर complex food is broken down into small soluble parts, स्मॉल सोल्यूबल पार्ट्स लिख सकते हो या स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल लिख सकते हो आप। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। दो प्रोसेस हो गई, उसने खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, तोड़ दिया उसको। अब तोड़ने के बाद उसमें जो अच्छी चीजें थी, आप जो खाते हो उसमें सारे आपके लायक नहीं होती चीजें। आपने मान लो नूडल्स खा लिए, उन नूडल्स में एक ही कोई ऐसी मान लो विटामिन था जो आपके लिए फायदेमंद है, बाकी तो वो सारा वेस्ट है। तो आपने खाया, पेट में जाके डाइजेशन हुआ, तो इसका मीनिंग है कि उसको तोड़ के वेस्ट को अलग कर लिया और जो अच्छा मटेरियल था, विटामिन था, उसको अलग कर लिया। तो वो जो अलग करने की प्रोसेस है वो यहाँ होती है। यहाँ का काम था तोड़ना, तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद उसमें से क्या चीज हमारे फायदे की है, क्या हमारे नुकसान की है। तो फायदे की जो चीज होती है उसको एब्जॉर्प्शन मटेरियल में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर, स्मॉल सोल्यूबल molecules are absorbed by cytoplasm of cell। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो छोटे छोटे सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो हमारे काम के होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है अंडर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर ये काम किया जाता है कि जो आपने बड़े कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे पार्टों में तोड़ा है, उन छोटे पार्टों को अब एब्जॉर्ब करने का टाइम आ गया कि उसमें हमारे फायदे की जो चीज है उसको हम निकाल लें। अब फायदे की चीज तो निकाल ली, अब उस फायदे की चीज को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी तो करना है, उसको लेके थोड़ी ना बैठे रहेंगे। अगर बॉडी की ग्रोथ करानी है तो उसको पूरी बॉडी में आगे ट्रांसफर भी करना होता है। तो वो जो फायदे की चीज यहाँ एब्जॉर्ब हुई है, अब उसको पूरी बॉडी के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, किसकी वजह से, एसिमिलेशन। डायग्राम भी दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आप चीजों को निकाल रहे हो, इसमें से अच्छी चीजें हम निकाल रहे हैं और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना कहलाता है एसिमिलेशन। तो इसमें लिखेंगे अबीबा यूज एनर्जी, अबीबा use energy from absorbed food for their growth। वो जो आपने चीज यहां से एब्जॉर्ब की, उसकी जो एनर्जी आपने एब्जॉर्ब की, अबीबा उस एनर्जी को यूज करता है किस चीज के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, ताकि वो अपनी पूरी बॉडी को वो न्यूट्रिशन दे सके और उसकी पूरी बॉडी जो है वो ग्रोथ करने लगे। देख सकते हो देयर ग्रोथ अंडर द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। ये एक तरीके से इनकी डेफिनेशन भी है सारी रिएक्शंस की जो हम लिख रहे हैं। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन अबीबा के केस में, एसिमिलेशन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में हम इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ पर एसिमिलेशन लिखा है। लास्ट में इजेशन आ जाता है। डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि कोई चीज यहाँ से बाहर जा रही है ऐसे सेल से, तो ये है वेस्ट। जब यहाँ से टुकड़े तोड़े, उन टुकड़ों में जो फायदे की चीज थी वो एब्जॉर्ब कर ली, उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। तो जो वेस्ट है, जो आपके फायदे का नहीं है, उसको भी तो बॉडी से बाहर निकालना है। वेस्ट को क्या करेंगे हम इकट्ठा करके, तो वो जो प्रोसेस है थ्रोइंग आउट द वेस्ट
from outside body to outside of the body is known as egestion. तो हम लिख लेते हैं it is the process of throwing out इसको अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो हमारे काम का नहीं था, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था या फिर अनडाइजेस्टेड फूड ले सकते हो या फिर आप वेस्ट वर्ड यूज कर सकते हो, कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमारे काम का नहीं था, उसको जब बॉडी से बाहर फेंका जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है इज कॉल्ड egestion। ये 5 स्टेप है हमारे पास अमीबा के न्यूट्रिशन में। देख लीजिए दोबारा, इंजेशन खाना खाना, डाइजेशन उसको तोड़ लेना टुकड़ों में, एब्जॉर्प्शन टूटे हुए टुकड़ों में से फायदे की चीज को उठा लेना, एसिमिलेशन उस फायदे की चीज को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना ताकि ग्रोथ अच्छी हो सके, इजेशन वो जो फायदे की चीज रह गई, जो बिना फायदे की चीज यहाँ रह गई थी, उसको अब बॉडी से बाहर फेंक देना ताकि उसका कोई यूज ना हो। ऐसे ही एग्जैक्ट ह्यूमन बॉडी चलती है। आप खाना खाते हो, वो खाना पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, फिर उसमें से जो अच्छी चीजें होती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वो सारी बॉडी में अंदर रख ली जाती हैं। उस प्रोसेस को, उन चीजों को पूरी बॉडी के सारे पार्ट में भेजा जाता है ताकि पूरी बॉडी का एक जैसा विकास हो। ये ना हो कि हाथ ज्यादा मोटे हो गए, पैर पतले रह गए, पैर ज्यादा मोटे हो गए, हाथ पतले रह गए, पूरी बॉडी एक जैसी ग्रोथ करती है। ऐसा तो नहीं देखा किसी ने कि हाथ तो 2 मीटर लंबा हो गया और एक हाथ 1 ही मीटर का है, नहीं, बढ़ेंगे तो दोनों इक्वल बढ़ेंगे, लेग्स बढ़ेंगे तो दोनों इक्वल बढ़ेंगी। इसको बोलते हैं एक जैसा विकास, एक जैसी ग्रोथ आपकी बॉडी की। तो वो काम होता है इस वजह से कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है वो इक्वली ट्रांसफर किए जाते हैं। और लास्ट में आप एक्सक्रीशन बोलते हो, ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट बच जाता है बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन बोली जाती है और यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो थी हमारे पास न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा हमने किया। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अब हम डाइजेशन प्रोसेस शुरू करेंगे और सबसे पहले करेंगे डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी।